Good morning, student. I am Sapna, your computer teacher. Today I explain chapter first. Input, processing and output device of the computer. Chapter name है बेटा ये. Yes. Start. कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के बारे में तो आप सब जानते ही हैं. आपको लास्ट क्लास में भी मैंने कंप्यूटर सिस्टम रीड करवाया था. इसके अलावा मैंने आपको लैब में भी कंप्यूटर सिस्टम दिखाया है. आपने उस पर वर्क भी करा है. तो कंप्यूटर सिस्टम की मेन 4 पार्ट से मिलकर बना होता है: माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू. तो आज हम इस कंप्यूटर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और किसकी हेल्प से वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी. यानी बिना पावर के वो वर्क नहीं करेगी. नहीं पावर नहीं देंगे, पावर सप्लाई नहीं देंगे तो वो ओपन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा. तो हमें पावर सप्लाई देकर कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं. इट कैन डू वेरियस वर्क एट अ टाइम. हम एक टाइम में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं. जैसे हम टाइपिंग कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, लिसनिंग म्यूज़िक कर सकते हैं. तो ये सारे वर्क एक ही टाइम में हम कर सकते हैं. जो हम वर्क करते हैं वो कौन होते हैं कंप्यूटर पर? यूज़र. और जो वर्क करते हैं यानी वन टाइम में बहुत सारे वर्क करने वाले वो मल्टी वर्किंग होता है. मल्टी यूज़र्स होते हैं जो एक साथ एक कंप्यूटर पे बहुत सारे यूजर्स वर्क करते हैं. उसे मल्टी यूजर यानी एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है. वी कैन सी कंप्यूटर एवरीवेयर अराउंड अस सच एज ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक्स, एयरपोर्ट एक्सेट्रा. आजकल सारा वर्क कंप्यूटर के थ्रू होता है. यानी डिजिटल वर्क हो गया. पहले बैंक्स में ही कंप्यूटर होते थे, बस स्टॉप पर नहीं होते थे. लेकिन अब ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग का वर्क हो गया है. ऑनलाइन टिकट हम एयर की भी कर सकते हैं, ट्रेन की भी कर सकते हैं. तो ये सारे किसके थ्रू होते हैं? कंप्यूटर के थ्रू होते हैं. यानी अब हमें हर एक फील्ड में कंप्यूटर दिखाई देता है. यानी कंप्यूटर पर वर्क होता है वहाँ. इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट एंड ऑल्सो वर्क वेरी फास्ट. अब देखिए जब सारे फील्डों में कंप्यूटर यूज़ हो गए तो जो पहले बहुत सारी फाइलें बना कर रखते थे रिकॉर्ड्स की, वो सारा वर्क कम हो गया. यानी पेपरलेस हो गया है वर्क. और ये जो कंप्यूटर है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है. पहले जब हम फाइलों में वर्क करते थे यानी रिकॉर्ड्स को रखते थे तो कभी किसी फाइल को ओपन करके हमें जैसे 2018 का रिकॉर्ड लेना है तो हमें पहले 2 फाइलों को सर्च करके और फिर उस वर्क को लेना पड़ता था. लेकिन अब आज ऐसा नहीं है. हम डायरेक्ट कंप्यूटर में डाटा एंटर करवा देते हैं. उसके बाद डायरेक्ट कंप्यूटर में जिस भी ईयर का हमें और जिस डेट का चाहिए उसे टाइप करते हैं और उसके बाद वो हमें सारा डाटा शो कर देता है. It is an electronic machine that accepts data and instructions given by the users, process them accordingly and gives meaningful result. देखिए जो ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये क्या करती है? डाटा लेती है और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करती है. यानी डाटा कैसे? जैसे कीबोर्ड और माउस से हम डाटा देते हैं. डायरेक्ट क्लिकिंग करके हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो माउस की हेल्प से क्लिक करते हैं और वो फाइल ओपन हो जाती है. और जैसा वर्क हम उससे चाहते हैं यानी हम चाहते हैं कि उसे पेंट की फ़ाइल ओपन करनी है तो उस फाइल को वो ओपन करता है. जब हम क्लिक करेंगे तभी ओपन करेगा. यानी हम इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो वर्क करता है. और ये सारा वर्क वो हमारे अकॉर्डिंगली करता है. यानी हम जब तक उसे कमांड नहीं देंगे वो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. और जो भी हम उसे कमांड देते हैं वो उसका रिज़ल्ट भी हमें मीनिंगफुल देता है. अगर हमने डाटा ही उसको रॉन्ग दिया है तो वो हमें वर्क भी रिज़ल्ट भी रॉन्ग देगा. ओके बेटा. अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. अब कंप्यूटर कितने डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है? 4 डिवाइसेस से. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? मेन 4: मॉनिटर, सीपीयू एंड माउस और कीबोर्ड. देखिए फर्स्ट डिवाइस है इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस तो आप सब जानते हैं क्या होती है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड और माउस जिनसे हम क्या करते हैं? डाटा एंटर करते हैं. कीबोर्ड और माउस तो मेन इनपुट डिवाइस है. इसके अलावा और भी डिवाइस होती हैं जैसे लाइट पेन है, स्कैनर है, माइक्रोफोन्स हैं. ये सारे भी क्या है? इनपुट डिवाइस है. जॉयस्टिक है. प्रोसेसिंग डिवाइस. अब देखिए इनपुट तो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं. अब जो हमने इनपुट दिया है उसको प्रोसेसिंग यानी उस पर वर्क क्या करना है, क्या कैसे करना है, ये सारा वर्क कौन सी डिवाइस हैंडल करती है? प्रोसेसिंग डिवाइस. और जो हमारा सीपीयू है वो क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है.
ओके बेटा, आउटपुट डिवाइस। अब हमने इनपुट दे दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई। अब प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और आउटपुट किसके थ्रू मिलता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर से हमें कैसा आउटपुट मिलता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और प्रिंटर से हार्ड कॉपी आउटपुट। स्पीकर से हमें वॉइस सुनाई देती है, तो ये भी क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। इसके बाद देखिए हमने इनपुट दिया, उसने प्रोसेसिंग करी कंप्यूटर सीपीयू ने प्रोसेसिंग करने के बाद हमें प्रिंटर और मॉनिटर से आउटपुट दे दिया। लेकिन अब जो ये प्रोसेसिंग किया हुआ वर्क है, इसको वो सम टाइम के लिए या फिर हम जब तक चाहते हैं उसे स्टोर करने के लिए वो एक डिवाइस का यूज़ करता है जिसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अब हम फर्स्ट डिवाइस को रीड करेंगे, इनपुट डिवाइस। द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जिन डिवाइसों की हेल्प से हम डाटा को एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइस। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस दो यूज़ होती हैं, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड की हेल्प से हम अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सारे क्या करते हैं, की प्रेस करके टाइप करते हैं। और माउस से क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लिक करते हैं, यानी हमें किसी भी फाइल पर जाना है तो हम डायरेक्ट वहाँ पर कर्सर को ले जाकर क्लिक करते हैं। तो मेन टू डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड देखिए, लुक एट हेयर कीबोर्ड। अब वैसे तो आपने लैब में कीबोर्ड देखा हुआ है, आपने वर्क भी किया हुआ है उस पर। इट इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। देखिए इतनी सारी कीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर 104 कीज़ होती हैं, लेकिन आजकल के कीबोर्ड्स पर 112, 10 तक भी कीज़ होती हैं। देखिए फर्स्ट इसमें कौन सी कीज़ हैं, ये फंक्शन की, ये अल्फ़ाबेट्स की है, ये नंबर कीज़ है, ये स्पेशल फंक्शन कीज़ है, ये एरो कीज़ है, ये कंट्रोल कीज़ है। तो ये सारी क्या है, इसमें कीज़ है बेटा। नेक्स्ट सेकेंड डिवाइस, माउस। माउस used it to draw picture, to select object and text on the computer। माउस क्या हेल्प करता है, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की हेल्प करता है। यस, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है बेटा, जैसे आपने अपने ऑडिटोरियम में देखा, टीचर्स जब अब कोई फंक्शन होता है तो माइक पर बोलते हैं, तो वो क्या होता है, माइक्रोफोन। इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। जैसे ही टीचर उस माइक पर बोलती हैं तो वो साउंड आपको ऑडियो में सुनाई देती है ना, तो ये एज ए रिकॉर्डिंग का वर्क भी करता है, यानी वहाँ से वॉइस रिकॉर्ड होकर वो आप तक जाती है। तो ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। सम अदर इनपुट डिवाइस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड एंड लाइट पेन। मैंने आपको बताया था अदर डिवाइसेस भी होते हैं। जॉयस्टिक किसके लिए वर्क करती है, गेम प्ले करने के लिए, स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए, टच पैड जैसे अभी हम मोबाइल यूज करते हैं या लैपटॉप पर टच पैड होता है जहाँ हम फिंगर को मूव करके फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं। एंड लाइट पेन, जो आपके यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है उसमें देखा है आपने, टीचर्स लाइट पेन यूज़ करके आपको वहाँ पर राइट करती है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती है। यस, जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक किसके लिए काम आती है, गेम प्ले करने के लिए। स्कैनर, it is a device that reads the text or pictures print on a paper and translate the information into form that a computer understand। स्कैनर क्या करता है, पिक्चर और टेक्स्ट जो भी पेज है उसको क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है, उसे मॉनिटर पर लोड कर देता है, यानी सीपीयू के थ्रू मॉनिटर पर लोड करता है और उसे हम आराम से देख सकते हैं। ओके, इससे स्कैनर से हम फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल ओनली स्कैन कर रहा है, इसके साथ अटैच होती है एक फ़ोटोकॉपी भी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। आपने फ़ोटोकॉपी मशीन देखी होगी, फ़ोटोकॉपी मशीन पे जब हम फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो उसके अंदर स्लाइड को हटाकर उस पर उस पेज को रखा जाता है, उसके बाद एक लेज़र निकलती है, वो ग्रीन कलर की क्या करती है, उसको स्कैन करती है और उससे हमें प्रिंट आउट दे देती है। टच पैड, द टच पैड इज़
यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेंट ऑफ आ माउस। जो टच पैड होता है, देखिए ये वाला है टच पैड, ये क्या करता है, जैसे माउस पर डायरेक्ट, माउस तो वायर से कनेक्ट होता है, एक वायरलेस भी होता है, तो हम माउस को ड्रैग करके क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, फिंगर को टच करके हम इस पर ड्रैग करके और वर्क कर सकते हैं। इट इज़ अ टच सेंसिटिव पैड, ये टच सेंसिटिव पैड होता है। यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। इस पर क्या करते हैं, ऐसे हम फिंगर्स को मूव करा के ऐसे और उस पर कंट्रोल करते हैं कर्सर को। लाइट पेन, लाइट पेन तो आपने सबने देखा है अपने स्कूल में। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ फिगर डायरेक्ट ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन क्या यूज़ करता है, स्क्रीन पर डायरेक्ट वर्क करने के लिए अलाउ करता है, यानी हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी वहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये सारा वर्क कौन करता है, लाइट पेन करता है। अभी देखिए मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया, और कितनी डिवाइसेस में वर्क करता है वो, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। आज हमने फर्स्ट डिवाइस रीड करी है, इनपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिवाइस को रीड करेंगे। थैंक यू बेटा, आप इसको अच्छे से रीड करना।